डे 42 ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट नंबर 42 होयसल वास्तुकला। हिंदू मंदिर वास्तुकला के में भवन निर्माण शैली है जो 11वीं और 14वीं सदी के बीच होयसला साम्राज्य के शासन के तहत विकसित हुई थी, जिसे आज भारत के एक राज्य कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। 13वीं शताब्दी में होयसला का प्रभाव अपने चरम पर था जब इसका दक्षिणी दक्कन पठार क्षेत्र पर प्रभुत्व था। इस युग के दौरान बनाए गए बड़े और छोटे मंदिर होयसला स्थापत्य शैली के उदाहरण के रूप में बने हुए, जिनमें बेल्लूर में चिन्नकेशवा मंदिर, हलेबीडु में होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा में केशव मंदिर शामिल है। इन 3 मंदिरों को 2023 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। होयसला शिल्प कौशल के अन्य उदाहरण बेलवाड़ी, अमृतपुरा, होसा, होलू, मोसाले, अरासिकेरे, बसारालू, किक्केरी और नुग्गे हल्ली के मंदिर है। होयसला स्थापत्य शैली के अध्ययन से नगण्य इंडो आर्यन प्रभाव का पता चला, जबकि दक्षिणी भारतीय शैली का प्रभाव अधिक विशिष्ट है। 12वीं शताब्दी के मध्य में होयसला की स्वतंत्रता से पहले निर्मित मंदिर महत्वपूर्ण पश्चिमी चालुक्य प्रभावों को दर्शाते हैं, जबकि बाद के मंदिरों में पश्चिमी चालुक्य वास्तुकला की कुछ विशेषताएं बरकरार है, लेकिन अतिरिक्त अविकारशील सजावट और अलंकरण है जो होयसला कारीगरों के लिए अद्वितीय है। ज्ञात हो कि वर्तमान कर्नाटक राज्य में लगभग 300 मंदिर जीवित है और कई अन्य मंदिरों का उल्लेख शिलालेखों में किया गया, हालांकि केवल 70 के बारे में ही दस्तावेजीकरण किया गया है। इनमें से सबसे अधिक सघनता मलानाड पहाड़ी जिलों में है, जो होयसला राजाओं का पैतृक घर था। होयसला वास्तुकला को प्रभावशाली विद्वान एडम हार्डी द्वारा कर्नाटक द्रविड़ परंपरा के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया, जो दक्कन में द्रविड़ वास्तुकला के भीतर एक प्रवृत्ति है जो आगे दक्षिण की तमिल शैली से अलग है। परंपरा के लिए अन्य शब्द बेसरा और चालुक्य वास्तुकला है, जो प्रारंभिक बादामी चालुक्य वास्तुकला और पश्चिमी चालुक्य वास्तुकला में विभाजित है, जो होयसला से तुरंत पहले थे। पूरी परंपरा लगभग 7 शताब्दियों की अवधि को कवर करती है, जो 12वीं शताब्दी में बादामी के चालुक्य वंश के संरक्षण में शुरू हुई। 9वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान मान्य खेता के राष्ट्रकूटों और बसव कल्याण के पश्चिम चालुक्यों के तहत विकसित हुई। 11वीं और 12वीं शताब्दी इसका अंतिम विकास चरण और एक स्वतंत्र शैली में परिवर्तन 12वीं और 13वीं शताब्दी में होयसला के शासन के दौरान हुआ था। मंदिर के स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित मध्यकालीन शिलालेख मंदिर के रखरखाव के लिए किए गए दान, अभिषेक के विवरण और कभी-कभी यहाँ तक कि वास्तुशिल्प विवरण के बारे में जानकारी देते हैं। हिंदू धर्मनिरपेक्ष और पवित्र मान्यताएं, अनुष्ठानों, दैनिक प्रथाओं और परंपराओं का एक संयोजन है जो 2000 से अधिक वर्षों के दौरान विकसित हुआ है और प्राकृतिक दुनियाओं को दर्शन के साथ जोड़कर जटिल प्रतीकवाद का प्रतीक है।